अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसर नदीम फ्रॉम इस्लामाबाद पाकिस्तान। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आपके अहले खाना भी। चलिए कुछ ताज़ा तरीन हेडलाइंस हैं। सबसे पहले अफसोसनाक वाक़े की तरफ, जो पाकिस्तान का आर्मी का जो हेलीकॉप्टर है वो क्रैश हो गया था ऑपरेशन के दौरान, फ्लड रिलीफ ऑपरेशन के दौरान। उसका मलबा मिल गया है और वो मूसा गोट से मिला है। कुछ एंकर और कुछ यूट्यूबर कुछ मिस गाइडेड इंफॉर्मेशन जो इतलात हैं वो फैला रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। ISPR ने हादसे की तस्दीक कर दी है। हादसा जो मौसम है उसकी वजह से हुआ, क्योंकि मौसम ठीक नहीं था, जैसे कि वो फ्लड रिलीफ ऑपरेशन में था और उस सिलसिले में वो एक्टिविटीज़ की जा रही थी उस हेलीकॉप्टर के ज़रिए से, और मौसम ही सबब बना उस हादसे का। जहाँ तक बात है, ये चीज़ ISPR ने कंफर्म कर दी है और नहायत अफसोस के साथ कि पाकिस्तान के आर्मी के 6 जवान और ऑफिसर जामे शहादत नोश किया और मुल्क पाकिस्तान पर कुर्बान हो गए। देखिए, कुर्बानी देनी इतना आसान काम नहीं होता, और वो भी सारी उम्र के लोग जो मेहनत करते हैं, क्या वो किसी भी इदारे में हों, लेकिन अगर उनकी नीयत मुल्क पाकिस्तान के साथ सिंसियर है और मेहनत करके मुख्तलिफ इदारों में इतना तजर्बा ले के उम्र के इस हिस्से में अगर वो शहीद होते हैं अपने खिदमात अंजाम देते हुए, मुल्क का बहुत बड़ा नुकसान होता है ये, और उनकी जो शहादत है वो तमाम पाकिस्तानियों पर कर्ज होती है। चलिए आगे इसमें कौन कौन शामिल था। इसमें जी इन शहदा में लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली समेत 6 अफराद थे, जिनमें DG कोस्ट गार्ड मेजर जनरल अमजद हनीफ साहब थे। आगे जो उनसे हैं ब्रिगेडियर मोहम्मद खालिद साहब शहीद हुए हैं, मेजर सईद अहमद साहब शहीद हुए हैं, मेजर तलहा मनान और नाइक मुदस्सर फयाज साहब शहीद हुए हैं। इन तमाम जो अफराद हैं उन्होंने मादरे मिलत पर अपनी जान का नजराना पेश किया है, और ये किसी जंग में नहीं, अपने ही लोगों की इमदाद करते हुए जो फ्लड रिलीफ ऑपरेशन है उसमें जामे शहादत नोश फरमाया है। चलें, पाकिस्तान के कलीदी ओहदों पर रहे हैं लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली। उन्होंने 111 ब्रिगेड की भी कमांड की है। कोर कमांडर कोयटा तैनात थे इस वक्त। 2 दफ़ा तगमा बसालत से नवाजा गया है। अब मज़ीद ख़बरों की तरफ चलते हैं। सबसे पहले जी, इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान साहब को शोकाज नोटिस दे दिया है, और इलेक्शन कमीशन का आपको पता है जैसा कि फ़ैसला आ चुका है कि वो सादिक और अमीन नहीं रहे। 351 कंपनियों ने रकम भेजी हैं, 2 अकाउंट छुपाए गए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दिए गए सर्टिफिकेट स्टेट बैंक से भी मुताबिकत नहीं रखते उस डाटा से जो इन्होंने अपना डाटा फ्राहम किया था, और इलेक्शन कमीशन ने फैसले का हक वफाक को दे दिया है। वफाक ने PTI पर पाबंदी लगाने पर गौर शुरू कर दिया है। हुकूमत जो ये डिक्लेरेशन है इलेक्शन, ये जो सी है इनकी दी गई जो इलेक्शन कमीशन में, वो सुप्रीम कोर्ट भेजेगी और सुप्रीम कोर्ट फैसला इस पर करेगी। उसके बाद आगे चलें तो इमरान खान साहब जो से हैं उन्होंने फ़ैसला मानने से इनकार कर दिया है। उन्होंने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने की ऑप्शन दे दिया है। असद उमर साहब ने भी
जो सा है उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उनका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट लेके जाएगी। चलिए अब मज़ीद इस पर बात करते हैं कि मामला है क्या। जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा था, इमरान खान ही की वजह से पाकिस्तान फेटअप में गया था, इन्हीं ही की ट्रांजैक्शनें पकड़ी गई थी जो कही जा रही थी कि गैर कानूनी हैं, और इंटरनेशनल अदारों ने भी इस चीज़ का जो सा है वो किया था, यानी कि डिमांड की थी पाकिस्तान के अदारों से कि ये ट्रांजैक्शन हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अकाउंट्स में रकम आई हुई हैं। इन सब चीज़ों को देखते हुए फिर IMF ने भी अपनी कंडीशन लगा दी थी कि जब तक कि पार्टी साइड पे नहीं होती हम कर्ज की रकम नहीं देंगे। आपको पता है कि आज जो सी है IMF ने बर्मिला इजहार कर दिया है कि पाकिस्तान को 1.2 बिलियन रुपीज़ जो से हैं, बिलियन रुपीज़ नहीं, 1.2 US डॉलर की पहली किस्त जो सी है वो मिलने जा रही है। उसमें कोई अभाम बाकी नहीं रहा। ये जो सी है तस्दीक या ये जो बयानिया है ये IMF के ऑफिशियल की तरफ से आया है, उन्होंने कंफर्मेशन दे दी है। और पाकिस्तान को किसी भी वक्त अभी जो ही मीटिंग होती है इन दिनों में, उसमें बर्मिला जो सा है वो इजहार भी कर दिया जाएगा और रकम भी भेज दी जाएगी। अब आगे मज़ीद अगर चले तो जो मुल्की हालात हैं वो अब सियासी इस्तेहकाम की तरफ जाने लगे हैं। डेफिनेटली PTI सुप्रीम कोर्ट जाए, अदालत में जाए, जो भी करना है करे, लेकिन एक चीज़ क्लियर हो गई है कि 2 कश्तियों के बजाय अब एक कश्ती में पाँव रखे जाएंगे, क्योंकि 2 कश्तियों में पाँव रखने वाले डूबते हैं। आवाम को दूसरा ऑप्शन PTI था, एक ऑप्शन नून लीग था। दोनों पार्टियां आपस में लड़ रही थीं, दोनों पार्टियां जो सी हैं वो तोड़ जोड़ कर रही थीं, दोनों पार्टियां जो सी हैं वो एक ऑप्शन करती थी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का, दूसरी उसको ख़राब करती थी। ये एक मुकाबला जारी था मुल्क में, उसके साथ साथ सैलाब था, फिर और एक्टिविटीज़ थी, और उसके बाद जो सा है ये सारा कुछ जो सा अंडर कंट्रोल आना शुरू हो गया है। और जैसा कि पहले मौलाना फजलुर रहमान साहब और PDM के इजलास में जितने भी लोग हैं और या जितनी भी पार्टियां, उन सब ने यही कहा था कि इलेक्शन अपने वक्त पर होंगे, और यही चीज़ दोबारा कंफर्म कर दी गई है। लिहाजा अब तक के लिए इतना ही, मज़ीद मिलेंगे मज़ीद अपडेट के साथ। अब इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।